जय महाकाली, जय महारुद्र। साधकों, आप सभी का स्वागत है। आज का अनुभव है आरव का। आरव सक्सेना हमारे शिष्य हैं। इन्होंने 2 वर्ष पहले हमसे दीक्षा ली थी। कुछ समय पहले इन्होंने कनकावती यक्षिणी की साधना संपूर्ण की। आप सभी को एक और जानकारी देनी है। कल से गुप्त नवरात्रि शुरू हैं। जो भी गुप्त नवरात्रि को लेकर के चिंतित हैं कि क्या साधना करें क्या नहीं, वो व्हाट्सएप के थ्रू हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी अनुसार साधना में उतर सकते हैं। यह बहुत ही विधिवत समय है साधकों के लिए। गृहस्थ साधक भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और इस समय का सदुपयोग करें। वो लिखते हैं, गुरुजी नमस्कार, चरण वंदना। मैं आरव सक्सेना। आप आशा करता हूँ आप पहचान गए होंगे। मैंने आपसे कनकावती यक्षिणी साधना ली थी। आपका ही शिष्य हूँ और बहुत मेहनत के बाद, बहुत परिश्रम के बाद, बहुत अनुनय विनय के बाद आपने मुझे साधना दी थी। आपने यह भी बताया था कि इसमें पूर्ण ब्रह्मचर्य, अटूट श्रद्धा और कठोर नियमों का पालन आवश्यक है। यदि साधना सफलतापूर्वक संपन्न हो जाए तो कनकावती यक्षिणी साधक को धन, सौंदर्य, अतुलनीय ज्ञान प्रदान करती है, साथ ही उसे अदृश्य रूप से सहायता भी करती। मेरे मन में उसी समय गहरा रोमांच जगा था और मैंने आपसे दीक्षा लेकर के इस साधना को एकांत कुटिया में करने का फैसला भी लिया। मैंने कुटिया का निर्माण उत्तराखंड की उन्हीं वादियों में किया था और पूर्णतः उसे स्वच्छ किया। साधना के लिए आवश्यक सामग्री एकत्र की। पूर्णिमा की रात्रि को मैंने अपना आसन ग्रहण किया। सारी सामग्री को यथावत लगाया जैसा आपने बताया हुआ था। बाजूट के ऊपर विधिवत यंत्र को प्रतिष्ठित करके लगाया। माला को दाहिनी ओर रखा, बाएं ओर आसन बिछाया और सारा भोग, नैवेद्य आदि सारी चीज़ें उपस्थित की। उसके पश्चात मैंने एक गहरा ध्यान लगाया और साधना के लिए सब कुछ पूर्ण रूप से तैयारी कर ली थी। पूर्णिमा की रात्रि को 11:48 से उस साधना को करना था। रात्रि को मैंने जब आसन ग्रहण किया, कनकावती यक्षिणी के मंत्र का जाप आरंभ किया। शुरुआती दिन शांत रहे, मुझे कुछ खासा अनुभव नहीं हुआ। धीरे धीरे मुझे कुछ असामान्य संकेत मिलने लगे। वो संकेत थे अजीबोगरीब सुगंध। आधी रात के समय कुटिया में अचानक चंदन और गुलाब की तीव्र मनमोहक सुगंध फैल जाती है। आपने कई बार कहा है कि अगर वो लोबान नहीं है, अगर वह इत्र नहीं है, इत्र जो कि चमेली का है, बेला का है, तो वह सकारात्मक शक्ति होती है। जबकि मैंने बाहर जाकर के सब देखा, कहीं पर आसपास कोई फूल का पेड़ नहीं था। यह सुगंध कभी कभी इतनी प्रबल होती थी कि मेरा मन विचलित कर देती थी। पर उसने कितनी भी ज़्यादा सुगंध मेरे पास तक क्यों न भेजी हो, मैंने मन को विचलित नहीं होने दिया, क्योंकि मैं प्रत्येक साधना से पहले आपके बताए हुए 5 से 10 मिनट, 15 मिनट, कई बार 20-20, 25-25 मिनट ध्यान करता था। उसके पश्चात कुछ दिनों का मतलब है 1 या 2 दिनों के पश्चात मुझे पायल की झंकार सुनाई दी। सूक्ष्म ध्वनियाँ सुनाई देने लगी। किसी स्त्री के मधुर संगीत की हल्की हल्की ध्वनि सुनाई देने लगी जो हवा में घुल जाती थी। मैं समझ गया था कि यक्षिणी की उपस्थिति के संकेत हैं ये। जैसा आपने बताया था कि ये प्रारंभिक क्षणों में इसी प्रकार के संकेत देती है। उसके पश्चात मैंने अनुभव किया कि तापमान में बदलाव आ रहा है। कुटिया का तापमान बिना किसी कारण के अचानक ठंडा या गर्म हो जाता है, जिससे मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। ये अनुभव मुझे भयभीत करने के बजाय मेरे अंदर रोमांच और ज़्यादा उत्पन्न कर रहे थे। मेरे अंदर उत्सुकता को उत्पन्न कर रहे थे। मैं ये महसूस कर रहा था कि मैं अलौकिक सत्ता के पास ही हूँ। साधना के 15वें दिन जब मैं गहरे ध्यान में था तो उसे एक अद्भुत मुझे स्वप्न आया और मैंने उस स्वप्न में देखा एक स्वर्णिम उद्यान में मैं खड़ा हूँ जहाँ अनगिनत सुगंधित पुष्प खिले हुए हैं। तभी एक अत्यंत दिव्य और आकर्षक स्त्री मेरे सामने प्रकट होती है। खुले केश हैं, वस्त्र स्वर्ण के समान चमक रहे हैं, उनकी आंखें तारों जैसी चमक रही थी, उनके मुख पर एक अलौकिक मुस्कान थी। स्वप्न में उस स्त्री ने मुझे कुछ गूढ़ बातें बताई जो जीवन में आने वाली बड़ी चुनौतियों से निपटने में मदद करने वाली थी। उन्होंने इशारों में एक विशेष स्थान पर जाने का संकेत भी दिया। मैं वहां जब पहुंचा और एक और बात की, जब मैं चल रहा था तो मैं स्वप्न में जरूर चल रहा था, मैं रियल में भी चल रहा था और मैं जैसे ही जगह उस स्वप्न की यथार्थता से स्तब्ध रह गया। मैंने सामने साक्षात्कार कनकावती यक्षिणी के दर्शन किए। साधकों, साधना के अंतिम चरण में, और वो अचानक धुंधली हो गई, चली गई। साधना के अंतिम चरण में एक रात्रि मैं मंत्रों का जाप कर रहा था। कुटिया में सुगंध ध्वनियाँ इतनी तीव्र हो चुकी थी कि पूरा वातावरण कंपन करने लगा था। तभी मुझे महसूस हुआ कि मेरे आसन के ठीक सामने कुछ है जो मेरे दीपक को हल्का सा धुंधला कर रही है। एक अदृश्य उपस्थिति है। उसे हवा में एक नाजुक स्पर्श मुझे महसूस हुआ, जैसे किसी के कोमल हाथ मेरे माथे को छू रहे हों। मैंने आंखें नहीं खोली, पर उसके कानों में
एक अत्यंत मधुर और स्पष्ट आवाज़ मुझे गूंजी, साधक, मैं कनकावती यक्षिणी तुम्हारी साधना से प्रसन्न हूँ। तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति और एकाग्रता ने मुझे आकर्षित कर लिया। मांगो तुम्हें क्या चाहिए। मेरा शरीर रोमांच से भर गया और मैंने यह आवाज़ कई बार सुनी कि वो मेरे कानों पे यह आवाज़ बोल रही है कि आंखें खोलो, मैं आ चुकी हूँ। पर आपने बताया था कि जब तक माला पूरी ना हो तब तक आंखें नहीं खोलनी हैं, कितनी भी जिद को क्यों ना कर ले। मैंने माला पूरी की और आंख बंद किए रहा, ध्यान में रहा। फिर अचानक मुझे आवाज़ आती है, आरव अपनी आंखें खोलो, मैं आ चुकी हूँ, मुझे विलंब मत कराओ। मैं तुम्हारी ही साधना से प्रसन्न हूँ, निस्वार्थ भक्ति एकाग्रता से प्रसन्न हूँ। मांगो तुम्हें क्या चाहिए। मैंने कहा, मुझे धन या शक्ति नहीं चाहिए, मुझे केवल आपका आशीर्वाद और ज्ञान चाहिए ताकि मैं स्वयं को, इस ब्रह्मांड को समझ सकूं। यक्षिणी की आवाज़ में हल्की मुस्कान थी। तथास्तु, तुम्हें ज्ञान और बुद्धि तो प्राप्त होगी ही होगी, तुम्हें धन और दौलत भी प्राप्त होगी। जब भी तुम्हें मेरी सहायता की आवश्यकता होगी मैं अदृश्य रूप में तुम्हारे साथ रहूंगी। इसके साथ ही सुगंध और ध्वनियाँ धीरे धीरे कम होती गईं। कुटिया में फिर से शांति छा गई। गुरुजी, साधना पूर्ण होने के बाद मेरे जीवन में अभूतपूर्ण परिवर्तन आए। एक असाधारण अंतर्ज्ञान का अविलंब प्राप्त हुआ। मैं लोगों के मन की बातों को सहजता से समझने लगा और मैंने जटिल समस्याओं के समाधान को भी आसानी से पा लिया। मेरी वाणी में एक अद्भुत सम्मोहन शक्ति आ गई। मैं जिससे बात करता हूँ उसको लगता है कि मैं उससे प्रेम कर रहा हूँ। मैंने अपने ज्ञान का उपयोग लोक कल्याण के लिए किया। मैं जिस भी कंपनी में कार्य करता हूँ, मैं जिस भी कार्य को भी करता हूँ, मैं एक प्रोफेशनल वीडियोग्राफर हूँ और मेरे कई सारे बिजनेस भी हैं जिसके माध्यम से मैं अच्छा कार्य कर पा रहा हूँ। और मैं ये देखता हूँ कि जब भी मैं कुछ नया करने की तरफ जाता हूँ तो एक अदृश्य शक्ति मेरी मदद करती है और उस हर एक कार्य में मैं सफलता प्रदान करता हूँ। मैं आज तक खुद नहीं समझ पाया कि जितने कार्य मैं कर रहा हूँ उतने कार्य करने के मैं लायक भी हूँ। क्या मैं उन सभी कार्यों को अकेला संभाल सकता हूँ? तो मैं अगर सही से इन चीज़ों को समझूँ तो मैं नहीं संभाल सकता हूँ। मैंने अपने ज्ञान का उपयोग लोक कल्याण के लिए किया, सही मार्ग दिखाया मैंने। मेरा ये अभिमान नहीं है, पर मुझे इसको देखकर एक आनंद की अनुभूति होती है कि मेरे द्वारा, मेरे कारण कई लोगों को रोजगार की प्राप्ति हो रही है। मैंने कभी कभी धन की कमी महसूस नहीं की क्योंकि माता की कृपा से सब कुछ सहजता से ही मेरे पास आता गया। साधकों, यह थी आरव की साधना की पूरी अनुभव, किस प्रकार उन्होंने इस साधना को पूर्ण किया। जो भी इस साधना को चाहता है, निःशुल्क साधना है पूरी तरह से, ठीक है। एक ही कार्य है, कुंडली विश्लेषण करवाइए, पूरी तरह से निःशुल्क साधना पाइए कनकावती यक्षिणी की। पूरा विधान क्या है, हर एक चीज़ में हमारा स्वयं का मार्गदर्शन रहेगा। और किसी प्रकार की सहायता चाहते हैं व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। जय महाकाली, जय महारुद्र, हर हर महादेव।